अगर पिज्जा खाना, आप पिज्जा पाइए ना, पिज्जा पाइए, नूडल्स पाइए, आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन जो आपको पसंद हो बिल्कुल लेकर के आइए, उसको भगवान को भोग लगा करके खाइए। अगर आपको डांस करना है ना, अगर डांस करिए ना, बजाय कि इस पे डांस करें हु लेट द डॉग्स आउट, भाव 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 भाव, इस पे डांस करने के बजाय, बदतमीज दिल पे डांस करने के बजाय आप हरे कृष्णा पे डांस करिए ना। अमोघ लीला जी, क्या जो आजकल की जनरेशन है, जिसे पिज्ज़ा भी खाना है, जिसे डिस्क में भी जाना है, जिसे डांस भी करना है और जिसको हर काम करना है, तो उनके लिए भी क्या स्पिरिचुअलिटी वर्क करती है? इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं? क्योंकि वो कहेंगे कि भाई मैं अभी इस उम्र में, ये तो मैं 60 साल की उम्र में करूंगा। वो एब्सोल्युटली कर सकते हैं बिल्कुल। आप जैसे कि ना पिज्जा खाना, पिज्जा पाइए ना, पिज्जा पाइए, नूडल्स पाइए, आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन जो आपको पसंद हो बिल्कुल लेकर के आइए, उसको भगवान को भोग लगा करके खाइए। अगर आपको डांस करना है ना, अगर डांस करिए ना, बजाय कि इस पे डांस करें हु लेट द डॉग्स आउट, भाव 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 भाव, इस पे डांस करने के बजाय, बदतमीज दिल पे डांस करने के बजाय आप हरे कृष्णा पे डांस करिए ना। हम तो डिवोटी सुबह 4:30 बजे नाचना गाना शुरू करते हैं बाबा भगवान के आगे, तो आप ये घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी आके कर सकते हो। आप नाचना गाना बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। तो उन्हीं एक्टिविटीज को स्पिरिचुअलाइज करके भी हम स्पिरिचुअलाइज हो सकते हैं, अपनी चेतना में क्रांति ला सकते हैं। देखिए बुढ़ापे में अगर हम सोचेंगे ना, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। जिसने जीवन भर, जिसने जो भोग किए हुए हैं वही आदतें बुढ़ापे में भी आगे कंटिन्यू रहती हैं। जिसने जीवन भर मान लो सिगरेट फूकी हुई है, तो बुढ़ापे में भी ऐसे लोग सिगरेट ही फूक रहे होते हैं। जिसने जवानी में टंगड़ी तोड़ी हुई है, ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भी टंगड़ी तोड़ रहा होता है। जिसने जवानी में लड़कियों को लाइन मारी हुई है, वो बुढ़ापे में भी आकर के बाबूजी आज भी लाइन, स्क्वायर, हाइपरबोला, पैराबोला कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो इसीलिए पुरानी आदतें बुढ़ापे में चेंज नहीं होती, जवानी में ही आदतें चेंज होती हैं। तो इसीलिए जवानी में ही हमको शुरू करना चाहिए। हम देखें भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली और अर्जुन ने गीता सुनी, इनमें से ऐसा है कोई रिटायर हो गया, बूढ़े हो गया अब आओ अर्जुन तुमको मैं गीता सुनाता हूं, मैं ग्लाइकोडिन पी के आया जरा, इज इट लाइक दैट? नो। सो कृष्ण गीता बोलने वाले जो है ही इज यंग एंड हैंडसम, अर्जुन गीता सुनने वाले ही इज ऑल्सो यंग एंड हैंडसम। हम गीता पढ़ेंगे बुढ़ापे में मोतियाबिंद वाली आंखों से, ये भला कौन सा लॉजिक है? तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का सही टाइम है यंग एज। बुढ़ापे में स्पिरिचुअलिटी शुरू होने की नहीं होती, बिकॉज लाइफ लॉन्ग जो आदतें हैं वही कंटिन्यू करती हैं। सो वी शुड स्टार्ट नाउ। ठीक है अमोघ लीला प्रभु जी, मुझे एक बात बताइए, आप गीता का जिक्र कर रहे हैं और इस धर्म ग्रंथ को एक वे ऑफ लिविंग भी कहा जाता है, लेकिन आजकल के दौर में जब कर्म कर फल की इच्छा ना कर, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज तो पहले ये फल क्या मिलेगा फिर बताओ, उसके बाद कर्म स्टार्ट करूंगा। तो उस दौर के अंदर गीता कितनी प्रासंगिक इस वक्त है वाकई में प्रैक्टिकली? देखिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आप योगी बन जाएं, आप सन्यासी बन जाएं या सिर्फ अध्यात्म में अपने आप को लीन कर लें, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अगर आज तरह के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहां मैं कहूं जहां कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहां गीता कैसे हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, अमल कर सकते हैं? यस हाँ, ये जो आपने जो श्लोक अभी कोट किया ना, ये चैप्टर 2 वर्स 47 बहुत ही फेमस श्लोक है ये। सो कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। क्या आपका जो है कर्म करने पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है? तो कोई सोचेगा अच्छा ठीक है फल पे अधिकार नहीं है तो फिर तो हमको फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि फल की चिंता ना करके जब कोई कर्म करता है फल ज्यादा अच्छा मिलता है। एक्चुअली सोचे को सोचता रहेगा पता नहीं सफल होगा असफल होगा, सफल होगा सफल होगा, ये सोचते सोचते एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाती है। 50% एनर्जी ये सोचने में लगा दी, 50% एनर्जी लगाई अपने काम करने में। दूसरा सिनेरियो, आप 100% एनर्जी लगाइए अपनी ड्यूटी में, फल के बारे में सोचिए, आपको ज्यादा अच्छा फल मिलता है। बल्कि इस फल को आप भगवान को अर्पित करिए, भगवान आपको फल वापस करेंगे प्रसाद के रूप में। यू बिकम मोर कर्मा फ्री। तो इसलिए भगवद गीता की जो शिक्षा है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है एक्चुअली। तो इसलिए फल के बारे में चिंता करके स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, एनर्जी वेस्ट होती है, फल बल्कि कम आता है, जो आता है वो भी आड़ा टेढ़ा आता है। तो इसलिए भगवद गीता की शिक्षा जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। इवन अगर ब्रह्मचारी लोग भी होते हैं, ऐसे नहीं कोई जो है हम लोग खाते पीते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं। वी ऑल्सो रिमेन एक्टिव ऑल्दो विदाउट सैलरी, सेल्फलेसली इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। तो हम ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि अब नाउ वी आर ऑल्सो एक्टिव इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। पर ऐसा नहीं कि जो साधु लोग होंगे वो बेचारे अपने मठों में पड़े रहेंगे बस, ना 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 ना। तो इसलिए साधु लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। देखिए सारे आश्रम है, आश्रम मतलब श्रम करना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तो श्रम तो जी सभी आश्रम के अंदर है। तो इसीलिए सबको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। रिजल्ट से अटैचमेंट हमको कमजोर बनाती है, रिजल्ट से अटैचमेंट स्ट्रेस देती है। तो इससे भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल है, मतलब ये हमारी चेतना में घुस करके सॉल्यूशन देती है हमें भगवद गीता। सो दैट मींस भगवद गीता इज रियली अमेजिंग।
अच्छा एक बात बताइए, कंपटीशन का बहुत स्ट्रेस होता है आजकल की जिंदगी में। कंपटीशन बचपन से ही शुरू हो जाता है। माँ बाप कंपटीशन शुरू करते हैं कि भाई अच्छा मेरे बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, वो चलने लगा है, तुम्हारे बच्चे ने बोलना शुरू किया, वो चलने लगा, हमारे बच्चे को पोएम आ गई है, हमारे बच्चे ने 2 का पढ़ा याद कर लिया है। और ये कंपटीशन बढ़ते बढ़ते बोर्ड एग्जाम्स, उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी, और शादी के बाद बच्चों तक, आगे तक ही चलता रहता है। तो इस कॉम्पिटिटिव सर्कल से बाहर निकलने का तरीका क्या गृहस्थ आश्रम में पॉसिबल है? क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रेस देता है। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है जी। ऐसे होता क्या है, कंपटीशन अगर आप दुनिया वालों से करेंगे ना तो आपको स्ट्रेस होगा। जब हम कंपटीशन दुनिया के साथ करते हैं तो ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, वो मेरे से कैसे आगे निकल गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे कोई नहीं जी, कोई नहीं, हम देख लेंगे इसको। ईर्ष्या द्वेष ये सब आता है व्हेन वी आर कॉम्पीटिंग विद द पीपल आउटसाइड। हमें बाहर लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। जिसको आगे बढ़ना है जी, सदके आगे बढ़े जी। हमें प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करनी है। वी शुड कॉम्पीट विद आवर ओन सेल्व्स। क्या मैं कल से बेटर वर्जन आज बना, एकेडमिक्स में, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इन माई मैच्योरिटी, क्या मैं कल से बेटर वर्जन आज बन पाया हूं, नहीं बन पाया हूं? तो प्रतिस्पर्धा तो करनी चाहिए, लेकिन खुद से, क्योंकि हम खुद से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। खुद से हम सिर्फ और सिर्फ हम कॉम्पीट करके बेटर वर्जन बनाने के लिए खुद पे काम कर सकते हैं। यस, सो वी शुड नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ, वी शुड ग्रो थ्रू लाइफ। तो हमें बस जिंदगी बिताई नहीं देनी है, इस पे काम करना है अपने विकास के लिए। सो वी शुड नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ, वी शुड ग्रो थ्रू लाइफ बाय वर्किंग ऑन ऑन सेल्स। हमें खुद पे अपने कार्य करते रहना चाहिए। चाणक्य पंडित बोलते हैं 3 जगह पे हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, अपने स्पाउस को लेकर के, अपनी अर्निंग्स को लेकर के, खाने पीने को लेकर के। इन तीनों जगह पर पे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और 3 जगह पे कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक, ज्ञान को प्राप्त करने में, अपने ग्रोथ में काम करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यस। दूसरा है नाम जप करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और दान देने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सो इस फॉर्मेट में अगर आप लाइफ जीते हैं, यू कैन लिव अ वेरी बैलेंस लाइफ इवन इन गृहस्थ आश्रम। व्हाई नॉट? तो इससे दुनिया से प्रतिस्पर्धा मत करिए, खुद से प्रतिस्पर्धा करिए, खुद पे काम करिए। आगे कोई आगे बढ़ता है तो उसको बल्कि उससे आप प्रेरणा लीजिए। वाओ, दिस पर्सन इज डूइंग सो गुड, सर आपसे बड़ी प्रेरणा मिली, थैंक यू, आशीर्वाद दीजिए, हम भी करें। यस, प्रतिस्पर्धा की भावना और उससे नहीं करनी। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं उतनी देर जितनी देर हम किसी सत्संग में जाते हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर्स को, स्पिरिचुअल गुरुज को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटा 2 घंटे आप, या मे बी 1 दिन 2 दिन आप उस मोड में भी रहते हैं। हाँ जी। लेकिन सच्चाई ये है, और मेरे को लगता है जितने दर्शक ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी ये मानेंगे जी कि जैसे ही वो 24 घंटे 48 घंटे बीत जाते हैं, या मोबाइल पे वो क्लिप जो आपने देखी है, आप उसका असर खत्म हो जाता है, आप बैक टू स्क्वायर 1 आ जाते हैं। तो बैक टू स्क्वायर 1 ना आए हम, ये कैसे पॉसिबल है? जी जी जी, हाँ जी। देखिए होता क्या है कि ना, अगर समोसे को आप माइक्रोवेव में रखेंगे सिर्फ 2 सेकंड के लिए, तो आपका समोसा गर्म नहीं होगा। आपको समोसे को ना थोड़ा लंबे समय के लिए रखना पड़ता है, तो समोसा गर्म होता है माइक्रोवेव में। उस तरह से जो इंस्पिरेशन की डोज है, हम थोड़ी डोज लें, उसके बाद फिर थोड़ी डोज काम की, फिर वो नीचे चली गई। सो दैट मीन्स हमें अच्छी संगति, अच्छे वचन सुनना बार बार चाहिए। हम खाना एक बार नहीं खाते, हम सांस एक बार नहीं लेते, हम पानी एक बार नहीं पीते, हम बार बार पीते रहते हैं। दिस वे वी मूव अहेड। इसी प्रकार से हमें ये जो वचन है, जीवन जीने की जो कला के बारे में सुनना है, हमें बार बार सुनना है। ऐसे नहीं एक बार सुन लिया बस मोटिवेशन मिल गया ना, अब जिंदगी में हम कभी नहीं सुनेंगे। नहीं, हमें रेगुलरली सुनना चाहिए। वी नीड रेगुलर कोचिंग। हमने अपने पापी पेट के सवाल के लिए जो कोचिंग ली स्कूल में, कॉलेज में, 1 या 2 क्लास अटेंड नहीं किया हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक की है कुछ लोगों ने, तो यहाँ तक की। तो पापी पेट के सवाल के लिए वी टेक कांस्टेंट एजुकेशन, और जीवन जीने के लिए बस 1 टाइम एजुकेशन। ये तो बहुत ही नाइंसाफी करते हैं हम अपने साथ। तो इसलिए हमें सुनना है बार बार, अगेन एंड अगेन एंड येट अगेन, बार बार सुनना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन के अंदर हम देखते हैं सुबह और शाम वी हैव भागवतम क्लास, शाम को भगवद गीता क्लास, ताकि बार बार सुने। नहीं तो ये अज्ञानता के ग्रेविटेशनल पुल हमें नीचे खींचेगा बार बार। तो इसलिए हमें इसके ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करने के लिए वी नीड एस्केप वेलोसिटी, और वो एस्केप वेलोसिटी है बार बार सुनना, श्रवण करना, सवाल पूछना। इनफैक्ट मंदिर आने का प्राइमरी पर्पस यही होता है। दर्शन करना अच्छी बात है, भगवान के दर्शन करिए, विग्रह के दर्शन करिए, वेरी नाइस, पर वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है द टेम्पल इज अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। आप स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आइए, भगवान के बारे में सुनिए, सवाल जवाब करिए, डाउट्स को दूर करिए, श्रद्धा को और खिलाइए। यस, या सूरज के चारों ओर अगर बादल होते हैं ना, तो सूरज की रोशनी पूरी नहीं आती, बादल हट जाएंगे, द सन विल शाइन टू इट्स फुल ग्लोरी। उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा का जो सूरज है वो भी चमकेगा, खिलेगा,
जब उसके आसपास जो डाउट्स के क्लाउड्स हैं जब वो हटेंगे। तो इसीलिए हमको अपने डाउट्स के जो क्लाउड्स उनको दूर करना चाहिए बाय रेगुलरली लिसनिंग अगेन एंड येट अगेन, वट एवर प्रैक्टिकल जो आपके लिए हो, पर हमें सुनना चाहिए, एंड देन वी वुड ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड।